नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आई एक भयानक खबर में एक 50 यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे 26 लोगों की जान चली गई। यह घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह हुई, जब बस एक पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह हादसा यात्रियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है। कनाडा में हाल के मंदिर हमले ने भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की सख्त निंदा करते हुए सरकार ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की बात कही है। कई भारतीय निवासियों ने अतीत में तिरस्कार का सामना किया है, और अब यह घटना उनकी सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं उत्पन्न कर रही हैं। आगरा में एक एयरफोर्स का मिग-20 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, लेकिन पायलट समेत 3 लोगों ने सुरक्षित रूप से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोलकाता के एक डॉक्टर से जुड़े रेप मर्डर केस में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, जिसमें संजय रॉय ने निर्दोष होने का दावा किया है। यह मामला मीडिया में काफी चर्चित है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। बेंगलुरु में एक युवक की मौत दोस्तों की शर्त के कारण हुई, जिसमें उसे पटाखों के डिब्बे पर बैठना पड़ा, जिससे विस्फोट हो गया। यह घटना दोस्तों की लापरवाही को उजागर करती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद अदालत सुरक्षित हाथों में रहेगी। उन्होंने राजनीति में परिपक्वता की आवश्यकता पर जोर दिया और जजों पर संदेह करने को व्यवस्था को बदनाम करने जैसा बताया। विपक्षी सांसदों ने वक्फ जेपीसी से हटने की चेतावनी दी है और आज लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले दिन 900 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र चुनाव में 288 सीटों पर 440 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज एससी में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय संकल्प सभा में पहुंचने की बात कही है। भारत सरकार की फटकार के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने मंदिरों में हिंसा को अस्वीकार्य बताया। छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान की सराहना की जा रही है। आपने भाजपा सांसद पर छठ पर्व में विघ्न डालने का आरोप लगाया है। गुजरात में एक दर्दनाक घटना में खेलते समय 4 बच्चे कार में लॉक होकर दम घुटने से मारे गए। कोटा में एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया है, जो जेईई की तैयारी कर रहा था। धर्म बदलने वाले दलितों को आरक्षण देने के खिलाफ आयोग की सिफारिशें आ सकती हैं। बाजार में हाहाकार मच गया है। सेंसेक्स 9 को 51 अंक गिरकर 78,700 पर आ गया। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप की कल्पना नहीं की थी। बिहार से आ रही है एक बड़ी खबर, जिसमें समाज के एक सच्चे विकास पुरुष का उदय हो रहा है। ग्राम बखोरापुर, आरा निवासी उद्योगपति अजय सिंह, पिता स्वर्गीय रामाधार सिंह ने अपने संघर्ष के सफर से ऐसी मिसाल स्थापित की है, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह एक साधारण दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। भले ही अजय सिंह ने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वह आज 3 कंपनियों के निदेशक हैं, जिनमें भारत इथानॉल प्राक्या सपा अमेरिकी याता है लिमिटेड शामिल है। उनके द्वारा स्थापित कंपनियां न केवल व्यापारिक सफलता में अग्रसर हैं, बल्कि वे समाज सेवा और स्थानीय विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अजय सिंह का मानना है कि एक सफल व्यवसायी का कर्तव्य सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना और उन पर कार्य करना है। आधुनिक बिहार के इस विकास पुरुष ने समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। वह जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य न केवल पलायन रोकना है, बल्कि स्थानीय लोगों को अपनी मातृभूमि में रोजगार उपलब्ध करवाना भी है। हाल ही में उन्होंने बाढ़ग्रस्त आरा क्षेत्रों में लाखों रुपए की राहत सामग्री वितरित की, जो उनके मानवता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अजय सिंह का प्रयास केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। उन्होंने छठ व्रतियों के लिए पूजा सामग्री को बड़े पैमाने पर वितरित करके सांस्कृतिक संवर्धन में भी योगदान दिया है। उनके इस कार्य से यह समझ में आता है कि समाज सेवा उनके स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। अजय सिंह जैसे लोग अपने उठाए कदमों के द्वारा यह साबित करते हैं कि बिहार में विकास की संभावनाएं अनंत हैं। जितना प्यार और सम्मान अजय सिंह को बिहार की जनता से मिल रहा है, वह निश्चित रूप से उनके लगातार प्रयासों और उनके नेक कार्यों का परिणाम है।
उनकी प्रेरणादायक यात्रा यह दिखाती है कि जब एक व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है तो वह निश्चित रूप से दुनिया को बदल सकता है। अजय सिंह की कहानी आज के बिहार की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करती है, जिसमें विकास, समानता और मानवता के मूल्य प्राथमिकता हैं।